गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पर्यावरण में पाठ 6 बीज बना पौधा के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे किस प्रकार बीज से पौधे का निर्माण होता है। आपने पिछली कक्षाओं में पेड़ पौधों के बारे में समझा। ये बहुत काम आते हैं। पेड़ पौधों के अलग अलग भागों को हम भोजन के रूप में उपयोग लेते हैं। नीचे आपको एक तालिका दी गई है जिसमें कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। आपको बताना है ये खाद्य पदार्थ हमें पौधे के कौन से भाग से प्राप्त, कौन सा भाग भोजन के रूप में उपयोग लेते हैं। जैसे चावल, तो चावल जो होते हैं वो पौधों में दानों के रूप में होते हैं, यानी हम ये पौधों के बीज के रूप में काम में लेते हैं। सेब पौधों का फल होता है और इसे हम फल के रूप में काम में लेते हैं। गाजर पौधों की जड़ होती है, इसे हम जड़ के रूप में काम लेते हैं। बाजरा ये भी पौधों के बीज होते हैं। मूली ये पौधों की जड़ होती है और प्याज भी पौधों में जड़ के रूप में पाए जाते हैं। नए पौधों का बनना। मोनू ने गुड्डी से कहा, गुड्डी देखो, नीम के पेड़ के नीचे व तुलसी के गमले में नए नए और छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। गुड्डी ने कहा, हाँ भैया, ये तो बहुत सारे पौधे हैं। भैया ये पौधे कहाँ से आए, इनको यहाँ कौन लाया। मोनू, गुड्डी ये पौधे तो बारिश में अपने आप ही उग जाते हैं। गुड्डी, भैया एक पौधा मैंने उखाड़ा है, देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है। मोनू, गुड्डी ये चने का पौधा है, इसके नीचे चने से जड़ निकलती हुई दिखाई दे रही है, इसी से पौधा उगता है, इसे वापस जमीन में लगा दीजिए। अंकुरण। बछबारस के त्योहार पर गुड्डी की माँ ने मूंग मोठ चने भिगोए और उन्हें सूती कपड़े में बांध दिया। दूसरे दिन सुबह पूजा करने के लिए जैसे ही मूंग मोठ और चने की पोटली खोली गई तो गुड्डी ने माँ से पूछा, माँ, मूंग के अंदर से ये सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसी रचना क्या है। माँ ने कहा, बेटा ये तो जड़ है, बाद में इससे मूंग का पौधा बनेगा, इसे हम अंकुरण कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि जब हम दानों को, मूंग मोठ चना आदि दालों को भिगोते हैं तो उसके अंदर से सफ़ेद धागे नुमा रचना निकलती है जिसे हम उसकी जड़ कहते हैं। उसी प्रकार प्याज है तो प्याज में आपने हरी डंठल निकले हुए देखे होंगे, तो वो भी प्याज की एक प्रकार की जड़ है, इससे नए प्याज का निर्माण होता है। एक कटोरी लेकर उसमें मूंग चना मोठ आदि भिगोइए, दूसरे दिन गीले कपड़े में उनको बांधिए, फिर आप देखेंगे कि क्या होता है। फिर अंकुरण की इस प्रक्रिया को आप अपनी कॉपी में लिखना। किस कटोरी में अंकुरण ज़्यादा हुआ और क्यों, जब आप प्रयोग करेंगे तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ये देखिए आपको अंकुरित चने दिखाए जा रहे हैं। जब हम इनको भिगो के कपड़े में बांधते हैं तो कुछ समय पश्चात इनमें अंकुरण की प्रक्रिया होती है और ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं। नवरात्रि स्थापना के दिन अपने आसपास के मंदिर और देवरों में अपने जवारे उगाते हुए देखे होंगे। आपने भी घर पर अलग अलग बीजों को पारदर्शक पात्र में मिट्टी में डाले और उसमें होने वाले परिवर्तनों को देखे। इस प्रकार ये सभी परिवर्तन जो होते हैं वो अंकुरण कहलाते हैं। कल हम इससे आगे बिना बीज के उगते पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे। आप इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ना और अंकुरण को अच्छे से समझना।